अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घर में इंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप देख रहे थे कि शादी सीज़न चल रहा है और ये मेरे पास एक मेरी ही मेहंदी की ओल्ड ट्रे पड़ी हुई थी और इसका जो हाल है वो बुरा और बहुत ही बुरा हुआ था। तो ये मैं जब इधर मम्मा की तरफ आई हुई थी तो मैंने देखा, मैंने कहा मम्मा इस चीज़ों का क्या हाल किया। तो मम्मा कहती हैं कि तुम्हारी मेहंदी पे ही या पता नहीं माइयों पे इसमें ऑयल वगैरह रखा था वो सारा गिर गया, फिर इतनी गेस्ट थे पता ही नहीं चला, हगड़म बगड़म सारा कुछ। तो ये बेसिकली ये एक थी केक की ट्रे थी, उसके ऊपर वो सारा रैपिंग आपने देखी होगी कि वो सारी हुई हुई थी। वो रैपिंग मैंने सारी उतार के ये एक प्लेन ट्रे ली, केक की जो ट्रे होती है। तो ये कोई 12 रबी अव्वल पे केक कटिंग हुई हुई थी तो ये ट्रे पड़ी हुई थी। तो उसके ऊपर ना ये गोल्डन कलर का पेपर था। ये कैमरे का फ्लैश होने इस वजह से आपको इस तरह से नज़र आ रहा है, लेकिन ये बड़ा ही एक अच्छा मतलब कि अट्रैक्टिव कलर था गोल्डनिश मेहंदी के हिसाब से। तो इस ट्रे को मैंने कोई भी प्लेन ग्रीस पेपर लगा दिया ताकि इतना प्रोमिनेंट ना हो, वो नीचे ही पड़ा रहेगा, लेकिन इतना कोई गंदा भी नहीं लगाया कि बुरा ना लगे। और ऊपर मैंने ये पीसीज में करके पेपर लगा दिया। फिर ये हाफ़ मिरर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये ना बेसिकली टूट गया था मेरी मेहंदी पे ही मेरे से। तो मैंने इसको ताकि फेंकने के बजाय इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर दिया और ये मैंने नीचे ना डबल स्टेप लगाई, उसको मैंने ना मतलब कि इस तरह से ही जोड़ दिया। मेरी मेहंदी की मैं देखूँगी अगर तो मेरे पास पिक्चर हुई मैं इधर अटैच कर दूँगी। वैसी ट्रे थी लेकिन मैंने इसको अब दोबारा से रिक्रिएट करके ज़रा एक अच्छी लुक इसको मैंने दी थी। तो अगर तो वो पिक्चर मेरे पास मेरी मेहंदी वाली या मतलब कि हुई तो मैं इधर साइड पे लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। बाकी ये थी मेरे पास थे डिस्पोजेबल कप्स थे, तो मैंने उनको जोड़ के इनकी ना ढोलकियाँ सी बना के मैंने ये ऊपर रख दी। तो ये फ़ाइनल लुक थी। टिश्यू बॉक्स मैंने प्रिपेयर किया था, मैं आपको ना वो डिटेलिंग में ज़रा दिखाती हूँ। बाकी ये सारा मेस क्रिएट हुआ था, इतना गंद था, अब इसको मैं सारा क्लियर करूँगी। ये लें जी, हो गया क्लियर। ये ऐसे क्लियर नहीं हुआ लेकिन मेहनत से क्लियर हुआ है। अच्छा, बैक टू ट्रे। अब मैं आपको डिटेलिंग में इसको सारा मैं समझाऊंगी किस तरह है किस तरह नहीं, क्या क्या किया मैंने क्या क्या नहीं। जिस तरह कि आपको पता है केक की ट्रे थी, ऊपर मैंने पेपर लगाया, पेपर लगा के नीचे भी मैंने ग्रेस पेपर लगाया। उसके बाद ये थी डिस्पोजेबल कप थे, इनको 2 डिस्पोजेबल कप्स को मैंने जोड़ के इनकी ढोलकी बनाई, फिर ऊपर मैंने डिज़ाइनिंग वगैरह कर दी। अगर आप ये भी चाहते हैं कि मैं आपको किसी ब्लॉग में बताऊँ, आप नीचे नीचे कमेंट कर सकते हैं, नीचे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। फिर साइड पे बॉर्डर पे मैंने गोटा लगाया, वो जो गोटे वाली लेस होती है, और फिर चारों तरफ मैंने किरण लगा दी। अच्छा, शीशे के साइड सेंटर में अब था वो जोड़ आ रहा था, मैंने वो 2 गोटे वाले फ्लावर्स लगा दिए, थोड़ी सी किरण लगा दी। और ये छोटे छोटे मेरे पास ना कपड़ों वाले बीड्स पड़े हुए थे, जो बेसिकली मैंने निकाह के पेन जो मैं अब आगे बनाऊंगी उसके लिए मैं लाई थी, तो मैंने थोड़े से इस पे लगा दिए और ताकि ना ज़रा एक अच्छी सी लुक आ जाए। और मिरर के चारों तरफ मैंने गोटा लेस लगा दी, ठीक है। उसके बाद ये थी 2 शीशे की कटोरियाँ थी, उसके साइड पे मैंने गोटा लेस लगाई ताकि मतलब कि एक अच्छी लुक लगे, तो सही कि हमने मेहंदी के लिए कुछ बनाया। ऊपर किरण लगा दी मैंने चारों तरफ और गोटे के फ्लावर्स लगा दिए। सेकंड भी मैंने इसी तरह कर दिया, चेंज कर दिया कि गोटे के उधर दूसरे फूल थे, इधर दूसरे फूल मैंने लगा दिए, ठीक है। अब एक में हम रख लेंगे उपटन रख लेंगे, एक में ऑयल रख लेंगे, अगर ऑयल नहीं रखना तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लेंगे। अब ये रेडीमेड ही मैंने ली थी मटकी सी, उसकी चारों तरफ किरण लगा दी। ये वैसे हिल रही है लेकिन नीचे डबल है स्टेप है, पैसे जब हम वारते हैं वो इसके अंदर रखने के लिए, ठीक है। दूसरा ये टिश्यू बॉक्स है, सारी बात है कि कोई तेल या मेहंदी वगैरह अगर लगाता है सर पे तो उसको टिश्यू चाहिए होता है, तो ये टिश्यू के लिए मैंने प्रिपेयर किया था बॉक्स। ये ऑर्गेन्जा से मैंने ऑर्गेन्जा के कपड़े से ऑर्गेन्जा के टिश्यू से मैंने बनाया फ्लावर, वो लगा दिया। अब ये मेरे पास 2 मतलब कि 2 नहीं कितनी ज़्यादा बॉल्स पड़ी हुई थी कपड़ों पे लगाने के लिए, बेसिकली ये थी। तो मैंने कपड़ों को तो ये लगाई नहीं थी, तो मैंने फिर इधर लगा के इधर इसको यूटिलाइज़ कर दिया, फिर इधर कुछ गोटा फ्लावर्स लगा दिए। तो मतलब कि इसी तरह ये ना कर करा के मैंने ये डिफरेंट चीज़ें लगा दी। तो ये फ़ाइनल जी लुक थी। इसमें आप और कुछ भी ऐड कर सकते हैं और कुछ कम भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, ठीक है। आप खुद के बॉस हैं, जो दिल में आए वो कर सकते हैं। तो ये जी थी मेरी ट्रे की फ़ाइनल लुक। और
इस शीशे के ऊपर हमने रखनी थी बर्फ़ियाँ और उसके ऊपर टूथपिक्स लगा के, वो मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगी वो टूथपिक्स मैंने कैसे बनाई हैं। उसके बाद ट्रे तैयार करके मैं पार्लर चले गई। पहले जी अकेले हम सर्विसेज लेते थे, फिर अब बच्ची को बिठा के गोद में सर्विसेज ली। उसके बाद मैं घर आई। अब मेहंदी पे क्या होता है, पान का पत्ता हाथ पे रखना होता है, तो वो पान का पत्ता जो होता है वो क्या होता है, वो मुरझा जाता है। वो पता नहीं मेहंदी थी कल, तो कल तक पता नहीं सही रहता है कि नहीं। मैंने एक पहले ही पान का पत्ता ऑलरेडी तैयार किया था, तो मैंने वो था फ्रेश पान का पत्ता, वो मुरझा गया सारा और ये ऐसे ही रह गया। अब ये उसके ऊपर फिक्स था, तो मैंने ये इसी आर्टिफिशियल के ऊपर पान का पत्ता लगा दिया और ऊपर मेहंदी वगैरह थोड़ी सी लगी हुई थी, उसको सेट कर दिया। और इसके ऊपर मैं मिरर अटैच कर दूँगी, ठीक है। फिर ये मैंने मिरर अटैच कर दिया, वो हाथ पे रखेगी, बड़ी ही इस तरह से ना एक अच्छी लुक आती है और बड़ा ही अच्छा लगता है और अट्रैक्टिव लगता है। अब वो वाली दौर गए कि जी सादा नोट रख लिया हाथ पे और ये सारा कुछ। अभी मैं ड्राइंग रूम में ना सारी चीज़ें सेट करती जा रही थी, जो जो चीज़ें उसकी मैं प्रिपेयर कर रही थी। अभी मेहंदी में 2-3 दिन पड़े हैं, या पता नहीं कल में, नहीं 2-3 दिन पड़े हैं। अब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैंने वो पर धोए थे, धो के मैंने जी इसको सुखाया थोड़ी देर ताकि सुबह तक ड्राई हो जाएंगे। ड्रीम कैचर मैं बना रही थी और बड़ा ही कोई खपत वाला काम है ड्रीम कैचर मेरी, तो बस उफ़ अल्लाह अल्लाह। मैं एक दोस्त का नहीं 2-2 दोस्तों का काम कर रही थी। मैंने कहा बस कोई नाराज़ नहीं हो, सबके काम मैं अब मम्मी की तरफ आई हूँ, करके ही मैंने जाना है, इस तरह मैंने फैसलाबाद जाना नहीं। उसके बाद ये ड्रीम कैचर मैं बना रही थी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ड्रीम कैचर की प्रॉपर एक ट्यूटोरियल आपको दूँ तो आप उसका भी नीचे कमेंट करें, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस ड्रीम कैचर की कंप्लीट वीडियो इंशाल्लाह दिखाऊंगी। मैंने इस तरह से ना उसका यूनिवर्सिटी का काम था, मैंने ऐसे 3 सैंपल बनाने थे, तो मैंने ये एक ही सैंपल बनाया पहले। तो सिर्फ़ आपको एक छोटा सा इसका माइनर सा मैं दिखाऊंगी, ज़्यादा लेंथी नहीं मैं दिखाऊंगी। अगर तो आप चाहते हैं इसका ज़्यादा लेंथी मैं आपको दिखाऊं या पूरा एक इसका ट्यूटोरियल चाहिए A to Z, तो मैं वो नीचे आप कमेंट करें, मैं लाज़मी इंशाल्लाह उसकी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी 2 सैंपल भी बनाने थे। मैं साथ साथ शादी की प्रिपरेशंस भी कर रही थी और मेहंदी उसकी शादी की भी कर रही थी और इसकी यूनिवर्सिटी का भी काम कर रही थी। और वो तो मुझे कह रही थी कि आप तुम ड्रीम कैचर रहने दो, अगर टाइम नहीं है तो पहले अपनी शादी ईज़िली उसको देखो, टाइम हुआ तो फिर बना देना। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं इस तरह मना नहीं कर सकती, मैंने अब जब कहा है एक दफ़ा तो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी ही बनाऊंगी। तो बस उसी की जद्दोजहद में लगी। ये 2 रातों की मेहनत है मेरी, जो ये पूरा एक बना ये है जी उसकी फ़ाइनल लुक, ये 2 रातों में मैंने कंप्लीट किया है। आपको 5 मिनट में लग गया। उसके बाद ड्रीम कैचर बनाया, फिर नमाज फजर पढ़ी, पढ़ के फिर मैं वेली बैठी हुई थी, मेहंदी लगाई मैंने। वो मेरे बकरों की फिर लिए, वो मेरे टीचर है, ये मेरे कटोर है, और ये फिर मैं हूँ, और ये पार्टी हो रही है, और ये मैं हूँ, मेहंदी लगाई। मेहंदी लगाने के बाद जी मेरे इस शहज़ादे की वीडियो आई थी, वो वीडियो देखने के बाद मुझे अपना कतूरा बड़ा ही याद आ रहा था। चलें जी, यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। आल्सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।